नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव समाप्त हो चुके हैं और दिल्ली के विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद चर्चा है बिहार के विधानसभा चुनाव की। और कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पे चल रही है, इस तस्वीर को आप देखिए। ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हैं और अपने आवास पर पूजा अर्चना करते हुए दिख रहे हैं। चिराग पासवान की यह तस्वीर दिल्ली चुनाव के खत्म होने के ठीक बाद सामने आई है। और चिराग पासवान सीधे पूजा अर्चना करने पे क्यों जुट गए हैं? देखिए, अलौली विधानसभा क्षेत्र है दिल्ली में और वहां पर चिराग पासवान के विधायक चुनाव जीत सकते हैं, ऐसी चर्चा खूब हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है इस बार। तमाम जो एग्जिट पोल है उन्होंने ये दावे कर दिए हैं कि बीजेपी की सरकार इस बार दिल्ली में बनेगी। और दोस्तों, उसका असर आपको बिहार में कैसे दिखेगा ये हम आपको आगे के वीडियो में चर्चा करके बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इस चुनाव में ये साल जो है, साल 2025 के शुरुआत में ही पहले दिन ही हमने आपको सभी दर्शकों को चर्चा करके बताया था कि ये साल 2025 चिराग पासवान के लिए कैसा रहने वाला है। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल देते हैं, नहीं तो आप आई बटन पर क्लिक कीजिए। ऊपर में देखिएगा आई बटन चल रहा है, इस बटन पर आप क्लिक कीजिए, वहां पर चिराग पासवान से संबंधित वो खबर आप तक मिल रहा होगा। इन सब के बीच में चिराग पासवान का जो कॉन्फिडेंस है 2024 और 25 में काफी बढ़ गया है और चिराग की बार्गेनिंग पावर भी सीट बंटवारे को लेकर बिहार में बढ़ सकती है। जनता दल यूनाइटेड के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, उस पर हमारे सहयोगी उदित तारेन आप सभी दर्शकों को बताएंगे कि क्या होगा। लेकिन आप ये जान लीजिए कि चिराग पासवान की इस बार बिहार विधानसभा में उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ सकती है। चिराग पासवान ने पिछले साल यानी कि साल 2024 के नवंबर के महीने में, जब नवंबर नहीं माफ कीजिएगा अक्टूबर के महीने में, जब चिराग पासवान के पार्टी के तरफ से एक कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी नालंदा में, राजगीर में, तब राजू तिवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं लोजपा के, उन्होंने दावे किए थे कि 40 लोकसभा सीटों में हम अपने विधायक बनाएंगे। 40 लोकसभा सीट, हर लोकसभा सीट में हर विधायक, यानी 40 सीट की दावेदारी उन्होंने कर दी। हालांकि इतना भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन के लोगों से आप पूछेंगे तो चिराग पासवान को कितने मिलेंगे, दबे जुबान ये कहते हैं कि 20 से 25 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर दिल्ली में चिराग पासवान के विधायक जीत जाते हैं तो इतना तय मानिए कि चिराग पासवान के लिए ये बिहार का विधानसभा का चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा और उनकी सीट की जो बार्गेनिंग है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। चिराग पासवान के लिए साल अप एंड डाउन वाला रह सकता है, लेकिन चिराग पासवान अपनी ताकत दिखा रहे हैं। पूजा पर बैठे हुए हैं चिराग पासवान और जो एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाए हैं, जो एग्जिट पोल जो सामने आए हैं, लगभग 27 वर्षों के बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। आपकी बहुमत वाली सरकार की हैट्रिक लगने के संकेत भी दिए गए हैं। लेकिन ये परंपरागत एजेंसी नहीं है। कुछ एजेंसी ने कहा है कि भाई हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी, लेकिन ये परंपरागत एजेंसियां नहीं है। जो मेन एजेंसी है, जो लगातार एग्जिट पोल किए हैं, हालांकि एग्जिट पोल चुनाव के जो जब रिजल्ट आते हैं तो इनके आंकड़े फेल हो जाते हैं। साल 2024 में हमने देखा 400 पार 400 पार, बीजेपी इस बार 400 पार, लेकिन 400 पार नहीं हो पाई बीजेपी। लेकिन इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है, एग्जिट पोल में बताया जा रहा है। हालांकि जब इसका रिजल्ट आएगा तब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन आपको बता देते हैं, आप सभी दर्शकों तो सारे आंकड़े पहुंच गए होंगे। कई एजेंसियां हैं जैसे मैट्रिज है, 32 से 37 आम आदमी पार्टी को ये सीट दे रहे हैं, बीजेपी को 35 से 40 सीट दे रहे हैं, कांग्रेस को 1 सीट मिल रहा है। पी मार्क एजेंसी है जिसके तरफ से 21 से 30 के बीच में आम आदमी पार्टी है, तो 39 से 49 के बीच में बीजेपी है और कांग्रेस को संभावनाएं हैं कि कुछ सीटें यहां पर मिले, लेकिन ये जीरो दिखा रहा है। पीपल्स इनसाइड एक एजेंसी है जिसके तरफ से आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को 25 से 29 सीट, बीजेपी को 40 से 44 सीट और कांग्रेस को यहां पर 2 सीटों में से 1 भी सीट नहीं। चलिए पीपल्स पल्स की बातचीत कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी को 10 से 19, वहीं बीजेपी को 51 से 60 और कांग्रेस का यहां पर भी सुफड़ा साफ।
पोल्स डायरी 18 से 25 आम आदमी पार्टी को, तो वहीं बीजेपी को 42 से 50 और आम आदमी पार्टी और वहीं कांग्रेस की अगर बातचीत करें तो यहाँ पर बिल्कुल जीरो है। चाणक्य स्ट्रेटजी सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी है ये आम आदमी पार्टी को दे रहा है 25 से 28, वहीं बीजेपी को 39 से 44 सीट मिल रही है। तो वहीं 3 कांग्रेस का है, जिसमें 2 यहाँ पर चाणक्य स्ट्रेटजी ने बताया है कि 2 कांग्रेस के खाते में आ सकता है, लेकिन यहाँ पर भी चाणक्य स्टडी ने बीजेपी की सरकार होने के दावे किए हैं। वी प्रीसाइड जो है वो 46 से 52 दे रहा है। वी प्रीसाइड जो है वो आम आदमी पार्टी को वहां पर सरकार बनाते हुए एग्जिट पोल में बता रहा है। 18 से 23 बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। माइंड ब्रिक जो है 44 से 49 आम आदमी पार्टी को दे रहा है, तो वहीं बीजेपी को 21 से 25 दे रहा है। डीवी रिसर्च में 36 से 44 आम आदमी पार्टी को है, तो वहीं 26 से 34 बीजेपी को है। कांग्रेस का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ कर दिया है। SAS ये एक एजेंसी है, इसने 38 से 41 जो है वो आम आदमी पार्टी को दिया है। बीजेपी को दिया है 27 से 30, कांग्रेस को 3 सीटों में से 1 सीट देने की बातचीत वो कह रहा है। अभी 2013 में विधानसभा के जब चुनाव हुए थे तो एग्जिट पोल ने बीजेपी को बढ़त दिखाई थी। 4 एग्जिट पोल का औसत निकाला गया तो बीजेपी को 35 सीटें मिलने का अनुमान था। जीत के लिए 36 सीटें चाहिए थी, यानी बीजेपी बहुमत के बेहद करीब थी। आप और कांग्रेस दोनों को 17-17 सीटें मिलने का अनुमान था, लेकिन जब नतीजे आए तो कुछ और ही निकले। बीजेपी को 32 सीटें मिली, आपको 28 सीट पर जीत दर्ज की और कांग्रेस सिर्फ 8 सीट पर सिमट गई। एग्जिट पोल्स आपकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाए। इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन की लहर पर सवार होकर आपने यानी आम आदमी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। कांग्रेस के बाहरी समर्थन से आपने सरकार बनाई, लेकिन ये सरकार सिर्फ 48 दिन ही चल पाई। जन लोकपाल बिल के पास न होने पर केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग गया था। एजेंसी अब आते हैं, चलिए दूसरे तरफ हम आते हैं 2013 वाले आंकड़े पर। तो वहां पर हेडलाइंस टुडे ओरिजिनल की अगर बातचीत करें तो 41 सीटें दिया था बीजेपी को, लेकिन आम आदमी पार्टी को 6 दिया था। एबीपी न्यूज ये 13 के आंकड़े हैं और दोनों आंकड़े मिलाकर के हम आपको बता रहे हैं कि क्या हुआ था वहां पर। 13 में भी वही हुआ। एबीपी न्यूज ने यानी सब ने मिलाकर के जो है 37 से 30 के ऊपर ही रखे थे और इस वजह से ये कहा दावा किया जा रहा था कि भाई जो है वो यहाँ पर बीजेपी की सरकार बन सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने एंटी करप्शन आंदोलन के साथ वहां पर जो अपनी ताकत है वो दिखाई है और ताकत दिखाने के बाद ऐसा सब कुछ क्लियर हो गया। लेकिन ये चुनाव 2025 विधानसभा चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। दिल्ली में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो बीजेपी का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और फिर ये मुश्किल हो जाएंगे जनता दल यूनाइटेड के लिए, ये मुश्किलात खड़े कर देंगे जो जीतन राम मांझी हैं उनके लिए। ये मुश्किलात चिराग पासवान के लिए तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान के लगभग एक अलौली की सीट जो है वो निकलती हुई दिख रही है, वहां पर उनके विधायक बनते हुए दिख रहे हैं। दिल्ली में एक चिराग पासवान का विधायक सेट होने वाला है। जी हाँ, चिराग पासवान के विधायक कहाँ सेट हो गए तो झारखंड में, चिराग के विधायक कहाँ सेट हो गए तो दिल्ली में। चिराग की नजर अब बिहार में है। इसके अलावा ठीक 1 साल बाद 2025 के बाद 26 में विधानसभा का चुनाव यूपी में होने जा रहा है। इसके अलावा असम में होंगे। इसके अलावा कई ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव होंगे और चिराग अपनी ताकत दिखा रहे हैं। चिराग के बढ़ते कद से इसी वजह से जीतन राम मांझी डरे रहते हैं कि कब क्या मेरे साथ हो जाए, कोई नहीं जानता है। और इस वजह से नीतीश के साथ जीतन राम मांझी जो है वो चले गए हैं। उनको लगता है कि भाई नीतीश कुमार ही सब कुछ करा सकते हैं सीट बंटवारे को लेकर, लेकिन चिराग पासवान के एक अलौली का सीट जो है वो निकल गया। इतना आप तय मानिए। फिलहाल स्कोर के लिए इतना ही, लेकिन ये खबरें लगातार आपके स्क्रीन पर जारी रहेंगी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिहार देश भर के तमाम राजनीतिक गलियारे की अपडेट हमेशा मिलेंगे। धन्यवाद।